हेलो दोस्तों, हम शुरू करेंगे बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी क्लास में हमने इंट्रोडक्शन तक कंप्लीट कर लिया था बायोलॉजी। अब हम देखेंगे जूलॉजी में फिजियोलॉजी देखेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी। जूलॉजी शुरू करेंगे जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी मानव शरीर की, ह्यूमन फिजियोलॉजी मानव शरीर की देखेंगे। मानव शरीर की में 90%, 80 से 90% क्वेश्चन वनडे एग्जाम के, जितने भी वनडे एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो 80 से 90% इसी में से आते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी से 80 से 90% क्वेश्चन जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम पाचन तंत्र। सिस्टम क्या है? सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन है। जितने भी ऑर्गन डाइजेशन कराने में हेल्पफुल हैं, जितने भी ऑर्गन डाइजेशन कराने में हेल्पफुल हैं, उन्हीं को डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो हम सिस्टम को ग्रुप ऑफ ऑर्गन कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। हम सिस्टम को ग्रुप ऑफ ऑर्गन कह सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा सरकार का एक सिस्टम है, सरकार का एक अपना सिस्टम है। तो सरकार कोई एक आदमी की तो है नहीं, उसमें बहुत सारे मुख्यमंत्री, एमपी, बहुत सारे विधायक सभी मिलकर काम करते हैं। सरकार कोई एक आदमी तो है नहीं, उसमें ही बहुत सारे लोग काम। तो वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम में है, डाइजेशन कराना किसी एक ऑर्गन का काम नहीं है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन काम करते हैं। वो जितने भी ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे डाइजेशन। डाइजेशन देखेंगे, हम अपने भोजन में लार्ज फूड खाते हैं और हमारे बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट है, हमने इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था कि हमारे बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो है सेल। हमारे बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो है सेल। और सेल को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, हमें सेल को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। हम सेल को नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। और हम खाते हैं लार्ज फूड, हम लेते हैं अपने भोजन में, हम अपने भोजन में लार्ज फूड लेते हैं। और इस लार्ज फूड को हमको इतना छोटा छोटा तोड़ना है कि हम इसको इस सेल में एब्जॉर्ब कर सके, इतना छोटा तोड़ना है। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि हम भोजन क्यों करते हैं, हम भोजन किस लिए करते हैं? भोजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि भोजन से हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी से ही हमारी शरीर चलती है। अगर किसी चीज को करने, किसी कार्य को करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और एनर्जी हमें भोजन से मिलती है। और इस भोजन को इतना छोटा तोड़ना है कि सेल, हमारी जो सबसे छोटी यूनिट है बॉडी की, हमारे शरीर की जो सबसे छोटी यूनिट सेल है, उस तक पहुंच सके, इतना छोटा तोड़ना है। और हमारी बॉडी की जो सेल है उसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसी प्रोसेस को लार्ज मॉलिक्यूल को इजी मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, इजी फूड में तोड़ना, लार्ज फूड को इजी फूड में तोड़ना ही डाइजेशन कहा जाता है। अब हम देखेंगे डाइजेशन। डाइजेशन देखेंगे कि डाइजेशन करवाता कौन है। देखेंगे डाइजेशन करवाता कौन है। डाइजेशन हम देखेंगे डाइजेशन करवाता कौन है। हमने अपने भोजन में लिए लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े फूड खाए, और हमारी बॉडी में जो है सबसे छोटी यूनिट है सेल, और उस सेल तक एनर्जी पहुंचाना है। और उस सेल तक एनर्जी पहुंचाने के लिए हमें लार्ज फूड को
इजी फूड में तोड़ना पड़ेगा। जिस प्रोसेस से, जिस क्रिया से ये टूटता है उसे डाइजेशन कहते हैं। अब डाइजेशन करवाता कौन है? तो डाइजेशन करवाता है एंजाइम। डाइजेशन एंजाइम करवाता है। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किसी क्रिया को फास्ट करने के लिए उसमें कैटलिस्ट डालते हैं, उसमें कैटलिस्ट डालते हैं। जब उसमें कैटलिस्ट डाल देते हैं तो उसकी क्रिया फास्ट हो जाती है, तेजी तेजी वो कार्य करने लगता है। इसी तरह एंजाइम है, एंजाइम हमारे बॉडी में कैटलिस्ट की तरह ही काम करता है। वो हमारे भोजन, हमारे डाइजेशन को फास्ट फास्ट करता है, तेजी से करता है। एंजाइम हमारे बॉडी में बायो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जैव उत्प्रेरक की तरह हमारे बॉडी में कार्य करता है। अब पूछ लेता है कभी कभी, किसी किसी एग्जाम में पूछ लेता है कि एंजाइम है क्या, एंजाइम बने किसके होते हैं, ये पूछ लेता। तो एंजाइम 99.99% एंजाइम 99.99% एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम जो है 99.99% एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं। अब देखेंगे डाइजेशन होता किसका है? डाइजेशन होता किसका है? डाइजेशन होता किसका है? तो डाइजेशन हमारे बॉडी में डाइजेशन सिर्फ 3 टाइप के ही फूड का होता है। आप दुनिया में कहीं भी किसी भी चीज को, कोई भी चीज खा लीजिए, हमारे बॉडी में सिर्फ 3 टाइप के ही फूड का डाइजेशन होता। आप चाहे शाकाहारी हो, मांसाहारी, आप कोई भी हो, आप 1000 प्रकार के भोजन करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। बॉडी के सिर्फ 3 टाइप के ही डाइजेशन होते हैं। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट जो है कार्बोहाइड्रेट, शर्करा। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट शर्करा, हमारे बॉडी में फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट शर्करा का डाइजेशन होता है। नंबर दूसरा प्रोटीन, हमारे बॉडी में सबसे दूसरा नंबर प्रोटीन का डाइजेशन होता है हमारे शरीर में। प्रोटीन, प्रोटीन। तीसरे नंबर पर फैट, फैट या लिपिड्स, लिपिड्स, वसा, वसा का डाइजेशन होता है हमारे शरीर में। आपकी मांसाहारी है, शाकाहारी है, आप जो भी है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे बॉडी को उससे कोई मतलब नहीं है आप क्या खा रहे हैं। बॉडी सिर्फ 3 टाइप के ही भोजन का डाइजेशन करती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट हम स्टार्च की फॉर्म में लेते हैं, स्टार्च की फॉर्म में लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम स्टार्च की फॉर्म में लेते हैं। स्टार्च का डाइजेशन माल्टोज में, माल्टोज में। माल्टोज का डाइजेशन ग्लूकोज में, माल्टोज का डाइजेशन ग्लूकोज में होता है। माल्टोज, इसको हिंदी में माल्टोज ही कहेंगे, ग्लूकोज, ग्लूकोज। प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन पेप्टाइड, पेप्टाइड या पेप्टोन, पेप्टाइड या पेप्टोन में होता है। पेप्टाइड या पेप्टोन पूर्ण डाइजेशन नहीं है। पेप्टाइड या पेप्टोन का डाइजेशन एमिनो एसिड, एमिनो एसिड,
पेप्टाइड या पेप्टोन का डाइजेशन एमिनो एसिड में होता है। वैसे फैट या लिपिड्स का फैटी एसिड, या ग्लिसरोल, में होता है। फैटी एसिड या ग्लिसरोल में होता है। हम भोजन लेते हैं, हम दुनिया में कुछ भी खाएं कोई मायने नहीं रखता, हम दुनिया में सिर्फ 3 टाइप के ही भोजन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब हमने खाया ये, हमारे बॉडी में सबसे छोटी यूनिट है वो सेल है, और वो सेल ये लेती है, जो सेल है वो इनका एब्जॉर्प्शन कराती है। हमारे बॉडी में जो सेल है वो इसका एब्जॉर्प्शन कराती है। हमारे बॉडी की जो एनर्जी की जरूरत होती है वो इससे होती है। इस क्रिया को ही डाइजेशन कहते हैं। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इजी फूड्स, ये इजी फूड्स। अब आपके क्वेश्चन, कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाटर में 1 लीटर वाटर में कितनी कैलोरीज ऊर्जा होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि 1 लीटर वाटर में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, तो 1 लीटर का वाटर में 0 कैलोरी ऊर्जा होती है, 0 कैलोरी ऊर्जा होती है। क्योंकि वाटर एक इजी फूड है। वाटर एक इजी फूड है पहले से ही, इसका डाइजेशन नहीं हो सकता, वाटर का डाइजेशन नहीं हो सकता। और आप एक चीज दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि जिसका डाइजेशन नहीं हो सकता है उससे हमें एनर्जी नहीं मिल सकती। जिस चीज का डाइजेशन नहीं हो सकता उससे हमें एनर्जी नहीं मिल सकती। आप अपने खाने में मिनरल्स लेते हैं, मिनरल्स में जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, ये सब आप अपने खाने में लेते हैं। मिनरल्स का भी डाइजेशन नहीं होता, आपके बॉडी में मिनरल्स का डाइजेशन नहीं होता। मिनरल्स का अगर डाइजेशन नहीं होता तो मिनरल से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। हाँ, ये है कि इनका अपना एक अलग काम है बॉडी में, बाकी इसका डाइजेशन नहीं, जिसका डाइजेशन नहीं होता उससे एनर्जी नहीं मिलती। अब हम देखेंगे फेजेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के क्या क्या फेज हैं, डाइजेशन के फेज देखेंगे। फेजेस ऑफ डाइजेशन, फेजेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के क्या क्या फेज हैं, इंजेशन, अंतःग्रहण, हिंदी में अंतःग्रहण, इंजेशन। आपने भोजन लिया, आपने जैसे ही भोजन मुंह में डाला, इनटेक किया मुंह में, वैसे ही आपके भोजन का डाइजेशन शुरू हो जाता है। डाइजेशन की फेसेस जो है शुरू हो जाती है। आपने जैसे कोई भी भोजन खाया, आप मांस खाते हैं, आप दूध पीते हैं, आप कुछ भी खाते हैं, आप रोटी खाते हैं, जैसे भी मुंह में डाला, वैसे जैसे मुंह में इंटेक किया वैसे ही डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो गई। इंजेशन, जैसे मुंह में इंटेक किया फूड, इंजेशन अंतःग्रहण, वैसे ही डाइजेशन शुरू हो गया। सेकंड नंबर फेसेस है डाइजेशन। पाचन, आपने खाना खाया, मुंह में डाला, मुंह में खाना जाते ही खाने का ब्रेकडाउन चालू हो जाता है, खाने का जो है ब्रेकडाउन चालू हो जाता है। खाने का ब्रेकडाउन, खाने की तोड़फोड़ चालू हो जाती है, खाने का जो डाइजेशन सिस्टम है वो चालू हो जाता है। थर्ड नंबर पर एब्जॉर्प्शन,
एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, खाने का अवशोषण। खाने का अवशोषण, आपके खाने का जैसे ही डाइजेशन हुआ, डाइजेशन जैसे ही हुआ, खाना छोटी आंत में पहुंचा, खाने का पूर्णतः डाइजेशन छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ही आपके खाने का डाइजेशन हुआ, खाने के डाइजेशन के बाद आपके खाने का एब्जॉर्प्शन हुआ, खाने का अवशोषण हुआ, खाने का अवशोषण छोटी आंत में। उसके बाद फोर्थ फेज जो होता है वो होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। जैसे ही आपने भोजन खाया, भोजन का डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ छोटी आंत में, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन बहुत लोगों को नहीं पता होता। एसिमिलेशन, जैसे आपने भोजन खाया, छोटी आंत में भोजन गया, छोटी आंत में है ब्लड, छोटी आंत में है ब्लड, छोटी आंत में है ब्लड। ब्लड, ब्लड में एब्जॉर्प्शन हुआ आपके खाने का, और जैसे ही ब्लड में एब्जॉर्प्शन हुआ वैसे ही आपका जो भोजन है वो सेल, हर एक बॉडी के कोने में, आपके बॉडी के हर एक कोने में, सेल में, हर एक सेल में ब्लड का काम है उस खाने को ले जाना, उस एनर्जी को, जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उसको एसिमिलेशन करना, उसको हर एक कोने में, बॉडी के हर एक कोने में एनर्जी ले जाना, एसिमिलेशन कहलाती है। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ कैरेक्टर है जो इसका, वो है इजेशन। इजेशन, इजेशन या एक्सक्रीशन, या एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। अब आपकी बॉडी ने आपके खाने से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, एनर्जी सोख ली, एनर्जी निकाल ली। अब उसमें बचा वेस्ट फूड, जो वेस्ट फूड है उसका एक्सक्रीशन करवाना, जो वेस्ट फूड है, जो पचा हुआ भोजन है, उसको एक्सक्रीशन, उसको शरीर से बाहर निकालना एनस के द्वारा, शरीर को एनस के द्वारा बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन कहते हैं। अब हम डाइजेशन की जो प्रक्रिया है, डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन हेल्पफुल हैं, कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं डाइजेशन में, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपने।